एक विशेष सूत्र की चर्चा करेंगे। वृष लगन की कुंडली में यदि चतुर्थ और पांचवें भाव में पाप ग्रह स्थित हो और साथ में सूर्य नीच का हो अर्थात तुला राशि में हो तो जातक को हृदय रोग होने की प्रबल संभावना हो जाती है। दोस्तों, वृष लगन की कुंडली अर्थात 2 यहाँ लिखा होगा। लग्न भाव में वृष लगन है जिसके स्वामी जो है सूर्य शुक्र होते हैं, और चौथा भाव सिंह राशि का होता है और पांचवा भाव सिंह राशि का चौथा भाव हो गया, पांचवा भाव अर्थात कन्या राशि का होगा। तो इन दोनों में अगर कोई नीच ग्रह बैठे हो, पाप ग्रह बैठे हो और यहाँ सातवें में सूर्य बैठा हो तो क्या हृदय रोग कैसे हो सकता है, क्या कारण से हो सकता है, इसका तार्किक विश्लेषण हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, तार्किक विश्लेषण हम लोग वैज्ञानिक आधार, तार्किक विश्लेषण अर्थात ज्योतिषीय आधार पर भी करेंगे और इसके उपाय के लिए आयुर्वेदिक उपाय भी बताएंगे। तो इसकी कंप्लीट डिटेल जो है हम लोग लॉन्ग वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कृपया हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और आप वहां रोग विचार में इस तथ्य का संपूर्ण विश्लेषण एक अलग वीडियो में मैं कर रहा हूं। क्योंकि शॉर्ट वीडियो में समय कम होता है, समय सीमा होती है, तो इसलिए वहां जाकर देखें। चलिए, तो कुंडली विश्लेषण में वृष लगन पृथ्वी तत्व की राशि स्थिर राशि है। इस लगन के जातक भौतिक सुखों, मन की स्थिरता और भावात्मक सुरक्षा को महत्व देते हैं। इनके लिए चतुर्थ भाव जो कि हृदय, मन, माता और घर का भाव होता है, और पंचम भाव बुद्धि, भावना, संतान, प्रेम का भाव होता है। चतुर्थ भाव जो कि हृदय और भावात्मक संतुलन का घर होता है। चतुर्थ भाव का संबंध हृदय अर्थात हार्ट, मन और शांति से भी है। यदि इसमें पाप ग्रह जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु या सूर्य बैठ जाए, विशेषकर बिना शुभ ग्रहों के प्रभाव के, तो मानसिक अशांति, मातृसुख में कमी, हृदय संबंधी विकार की संभावना बढ़ जाती है। यदि यहाँ मंगल हो तो हृदय में रक्त संचार से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। राहु और केतु होने पर भ्रम या मनोदशा संबंधी समस्याएं होती हैं। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव जो कि हृदय की विद्युतीय ऊर्जा और भावना का भी घर होता है। पंचम भाव प्रेम, भावना और हृदय की विद्युतीय लय अर्थात रिदम से जुड़ा होता है। यदि यहाँ पाप ग्रह हो तो व्यक्ति की भावात्मक स्थिति अनियंत्रित हो सकती है। हृदय की धड़कन और सामान्य या अचानक दौरे की संभावना बढ़ जाती है। प्रेम संबंधों में धोखा या मानसिक आघात भी हृदय को प्रभावित कर सकता है। अब आते हैं इस सूत्र का तीसरा पहलू, जिसमें बताया गया है सूर्य का नीचा होना भी आवश्यक है। तो दोस्तों, सूर्य का नीचा होना से सूर्य, सबसे पहले ये जाने, सूर्य हृदय का कारक ग्रह है। जब यह तुला में नीच का होता है तो इसका तेज, प्रभाव और ऊर्जा और जीवन शक्ति कमज़ोर हो सकती है। इस स्थिति में हृदय कमज़ोर, रक्त संचार में बाधा, आत्मबल में कमी, तनाव झेलने की क्षमता घटती है। तार्किक निष्कर्ष, जब वृष लग्न की कुंडली में चतुर्थ और पंचम दोनों पाप ग्रहों से ग्रसित हो और सूर्य भी नीच का हो तो हृदय रोग की संभावना 3 स्तरों पर बढ़ जाती है। सबसे पहले शारीरिक, सर्कुलेशन वीकनेस, हृदय की विद्युतीय प्रणाली का गड़बड़ाना होता है। दूसरा मानसिक, तनाव, चिंता, भावात्मक अवसाद बढ़ जाता है। ऊर्जात्मक, वाइटल एनर्जी की कमी होती है। तो ये 3 स्तर थे। अब इसके निवारण, सूर्य के लिए
प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, थोड़ी रोड़ी डालकर सूर्य को अर्घ दें। इसके मंत्र हैं ओम घ्री सूर्याय नमः। इसके 11 से 21 बार जाप। चतुर्थ और पंचम भाव के पाप ग्रह को कम करने के लिए यदि मंगल है तो ओम भूमाय नमः का जाप करें। मंगलवार को लाल वस्त्र दान करें। रक्तचाप व हृदय की नियमित जांच कराएं। यदि शनि है तो शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल से का दान करें और ओम शनिचराय नमः का जाप करें। यदि राहु या केतु है तो ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। यदि केतु है ओम केंग केतुवे नमः का जाप करें। साथ में उड़द दाल, नीला वस्त्र और नारियल का दान करें। हृदय को बल देने वाले यौगिक उपाय ये आयुर्वेद द्वारा बतलाई जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हृदय की कार्यपानी को सुधारता है। ब्राह्मी और अर्जुन के छाल का प्रयोग करें। विशेषकर आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। मोबाइल और मानसिक उत्तेजना से दूर रहें। मानसिक शक्ति बढ़ाने हेतु गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। सत्संग और सकारात्मक संगति देती है। निष्कर्ष, शरीर में हृदय और आत्मा में आत्मबल दोनों जब कमज़ोर हों तो जीवन की दिशा डगमगाने लगती है। इस योग में व्यक्ति को आत्मबल, धैर्य और नियमित जीवनचर्या के द्वारा न केवल हृदय संबंधी जोखिमों से बचा जा सकता है बल्कि आत्म विकास भी किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो आप अपनी पूरी कुंडली साझा कर सकते हैं। दोस्तों, कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी अवश्य देखेंगे। मैं इस वीडियो की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूं और आप उसे अवश्य देखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के आने वाले वीडियो आप तक मैं सबसे पहले लेकर पहुंच सकूं। धन्यवाद।